इंस्टाग्राम का अजनबी, एक अनकही कहानी। सिया हमेशा से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव थी और फॉलोअर्स की संख्या भी अच्छी खासी थी। वह हर दिन अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े पल वहाँ शेयर करती थी। एक दिन जब वह रात के समय इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, उसे एक अननोन प्रोफाइल से फॉलो रिक्वेस्ट मिली। उस प्रोफाइल का नाम था प्रशांत। उसकी प्रोफाइल में सिर्फ एक फ़ोटो थी, एक सिंपल सी तस्वीर जिसमें प्रशांत की आंखें बेहद गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। सिया कुछ पल रुकी, लेकिन फिर उसने सोचा क्या नुकसान हो सकता है, और उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही मिनटों में प्रशांत से चैट शुरू हुई। हाय, प्रशांत ने लिखा। हाय, सिया ने जवाब दिया। बातें शुरू हुई और देखते ही देखते रात गुजर गई। प्रशांत की बातें अलग थीं। वह ना सिर्फ सिया की तस्वीरों की तारीफ करता था, बल्कि उसकी गहरी बातें भी समझता था। चंद दिनों में सिया और प्रशांत अच्छे दोस्त बन गए। प्रशांत हर रात सिया से बातें करता। वह उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता, उसके सपनों के बारे में जानना चाहता और उसकी हर बात को गंभीरता से सुनता। सिया को लगने लगा कि प्रशांत जैसा कोई और नहीं है। एक महीने बाद प्रशांत ने कहा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने तुरंत पूछा, क्या? तुम्हारे जैसी लड़की मिलना एक सपने जैसा है। सिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। प्रशांत ने एक दिन अचानक सिया से कहा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? कल शाम 7 बजे कैफ़े ब्लू में। सिया कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने प्रशांत की तस्वीर को फिर से देखा। वह सोचने लगी, क्या यह सही फैसला है? लेकिन दिल ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। शाम का समय आ गया। सिया ने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। कैफ़े ब्लू उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वह समय से पहले पहुंच गई। कैफ़े का माहौल शांत था। सिया ने एक कोने की सीट ली और वेट करने लगी। 7 बज गए, लेकिन प्रशांत नहीं आया। 7:15, फिर 7:30, लेकिन प्रशांत का कोई अता पता नहीं था। सिया ने सोचा शायद ट्रैफिक में फंसा होगा। उसने मैसेज किया, प्रशांत तुम कहाँ हो? प्रशांत ने जवाब नहीं दिया। 8 बज गए। अब सिया का धैर्य टूट रहा था। तभी एक वेटर उसके पास आया। उसने सिया को एक लिफाफा थमाया और कहा, ये आपके लिए है, किसी ने आपके नाम छोड़ा है। सिया ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था। उस पर लिखा था, सिया, तुम्हें याद है 2 साल पहले स्कूल में तुमने एक लड़के को सबके सामने नीचा दिखाया था? वह मैं ही था। तुमने मुझे शर्मिंदा किया। उस वजह से मैं आज भी किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि तुमने कैसे मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया। यह मेरा बदला था। अब तुम जान चुकी हो कि तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना कैसा लगता है। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में 2 साल पहले का वह सीन ताज़ा हो गया। वह एक नया लड़का था जिसे उसने क्लास में सबके सामने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारे बात करने का तरीका और उठने बैठने का तरीका बिल्कुल गरीबों वाला है। सिया को उस समय यह सब मज़ेदार लगा था, लेकिन आज वही मजाक उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। कैफ़े से बाहर निकलते समय सिया के दिमाग में सवालों का सैलाब था। प्रशांत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने वाकई किसी को इतना गहराई से चोट पहुंचाई थी? उसने घर लौटकर प्रशांत की प्रोफाइल चेक की। वह प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी। सिया को अब समझ आ गया था कि यह सब केवल बदले के लिए किया गया था। सिया ने उस दिन से खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगी। उसने तय किया कि किसी की भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी।
लेकिन प्रशांत की रहस्यमयी आँखें और उसके शब्द हमेशा उसकी यादों में रहेंगे। क्या प्रशांत ने सिया को माफ़ किया होगा? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन सिया के लिए यह एक सबक था जो उसे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह सच नहीं होता। हर कहानी के पीछे एक सच होता है जो हमारी सोच से परे है।